हमने हेडिंग क्या बनाई है? हेडिंग हमने बनाई है शून्य कोटि अवक्रियाएं व उनका समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अवक्रियाएं, शून्य कोटि अवक्रियाएं व उनका समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण ये हम लोग करने वाले हैं। शून्य कोटि अवक्रियाएं व उनका समाकलित वेग समीकरण। देखिए, तो हमारे पास में शून्य कोटि की अवक्रिया होती थी, हमने बताया था आपको आर गिव्स आउट, प्रोडक्ट में ये चेंज होता है। और अगर आप किसी का वेग निर्धारित करते हो, उसका वेग क्या होगा, तो वेग बराबर यहाँ से अगर हम निकालें, वेग क्या होता था, वेग जो है वो समानुपाती होता था इसकी सांद्रता के आर के और इसकी पावर एन, ये अवक्रिया की कोटि होती थी। और अवक्रिया की कोटि क्योंकि शून्य कोटि की ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू 0 होगा, तो वेग इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वेग इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में k इंटू आर की पावर 0। और किसी की पावर 0 हो तो वेग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में k। ठीक है, ये अवक्रिया का वेग, वेग को रिप्रेजेंट कैसे किया गया x से, ये अवक्रिया का वेग हो जाएगा हमारे पास में। अवक्रिया का वेग को हम लोग कैसे लिखते थे, अवक्रिया के वेग को हम लोग लिखते थे वेग बराबर वेग, जिसको हम dx बटे dt लिखते थे, और इज इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा। तो dx बटे dt इज इक्वल टू k, और ये उधर चला जाएगा तो dx बटे dt हमारे पास में कितना हो जाएगा, k इंटू dt हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका दो इधर dx बचेगा, dt उधर चला गया, तो ये अवक्रिया का वेग समीकरण यहाँ पर है। देख लो, अवक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है, इसकी पावर हमने n ले ली, और n इज इक्वल टू 0 क्योंकि शून्य कोटि की अवक्रिया है, वेग इज इक्वल टू k आर की पावर यहाँ 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर वेग इज इक्वल टू k आ गया। वेग को हम dx बटे dt लिखते हैं, तो वेग को हमने dx बटे dt इज इक्वल टू k लिख दिया, ये शून्य कोटि के लिए है। और dx बटे dt उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो dx बराबर k इंटू dt आ गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k इंटू dt। समाकलन का एक सिंपल का रूल हमने आपको बताया भी है कि अगर आप समाकलन इसका करोगे dx का तो x हो जाएगा और k बाहर आ जाएगा इंटू dt का आप समाकलन कर दीजिए तो t आएगा, और एक कांस्टेंट होगा dt का। अगर आप समाकलन करोगे यहाँ से, अगर हम समाकलन करें dt का, तो x इज इक्वल टू k इंटू dt का समाकलन t हो जाएगा, एक कांस्टेंट c आता है अपनी तरफ से। अगर आप इसका समाकलन करोगे x इज इक्वल टू के टी प्लस c आएगा, एक कांस्टेंट c आता है। ठीक है, अब ये c आएगा। अब ये भी आपको याद रखना है थोड़ा यहाँ पर कि अगर हमारे पास में स्टार्टिंग में, अब ये x था यहाँ पर स्टार्टिंग में, अगर हम इसकी कंडीशंस लो ले, x इज इक्वल टू 0, और स्टार्टिंग में जब t 0 था, जब t 0 था तो उस समय x एंड t इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया, तो c की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा, और k इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, kt। तो ये इक्वेशन जो आई है ये कुछ इस तरीके से आई है, इसकी तुलना हम लोग करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, c तो 0 है तो y इज इक्वल टू एम एक्स से तुलना करेंगे। तो जहाँ पर m क्या होता था, प्रवणता, स्लोप होता था। याद करिए y बराबर एम एक्स में m प्रवणता, हाई स्कूल की इक्वेशन है ये, m बराबर प्रवणता है और यह प्रवणता क्या है, k के बराबर है, और यहाँ पर x क्या है, यहाँ t के बराबर है, और y हमारा x के बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, सॉल्व तो नहीं करना है, इसका ग्राफ बनाने को आता है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, y बराबर एम एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर x होगा, ये t होगा समय, और ये इसका स्लोप होगा यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर मैं बात करूँ तो ये इसका स्लोप होगा, ये किसके बराबर होगा, ये k के बराबर होगा, यही तो होता है स्लोप। तो ये m इज इक्वल टू, जो k इज इक्वल टू है, ये tan थीटा के इक्वल होगा। भाई m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग इक्वेशन है।
ठीक है, समाकलित वेग समीकरण हमसे पूछा था, तो x बराबर kt हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। ये अर्ध आयुकाल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अर्ध आयुकाल, जैसे हमारे पास में कोई हमारे पास अभिकारक है, उसकी सांद्रता 100 है, उसकी सांद्रता कितनी है? 100 है। तो इस सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगेगा, मतलब इधर से कम होगा ना सांद्रता, कि पहले 100 था, फिर 90 होगा, फिर 80 होगा, धीरे धीरे 50 पर आ जाएगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं? तो किसी सांद्रता का, किसी अभिकारक का आधा होने में, किसी सांद्रता का या अभिकारक का आधी मात्रा होने में या आधी मात्रा शेष बचने में जितना समय लगता है, उसे हम लोग अर्धायुकाल कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे हमारे पास किसी अभिकारक की सांद्रता 100 है, 100 से 50 होने में जितना समय लगेगा, 50% होने में जितना समय लगेगा, उसे हम लोग अर्धायुकाल कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले इसका डेरिवेशन आप देख लीजिए कि अर्धायुकाल शून्य कोटि के लिए कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है, हमने अभी निकाला है शून्य कोटि की अभिक्रिया, आपको याद होनी चाहिए। क्या हम निकल के आई x इक्वल टू शून्य कोटि की अभिक्रिया समीकरण, अभिवेग समीकरण क्या आया था? x बराबर kt आया था, और हमने यहाँ से अगर t बराबर निकाला तो x बटे में कितना आ जाएगा? k, और x बराबर, देखो कई बुक्स में ये k को k नॉट कहा गया है, k0, क्योंकि ये शून्य कोटि की है, तो तुम k को k0 भी से रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारे पास में x अपॉन k हो जाएगा। अब ये जो सांद्रता x है, ये कितनी होनी है? ये x/2 होनी है। तो उस समय ये जो t है, ये क्या हो जाएगा? ये t हाफ हो जाएगा। t अर्धायुकाल को t हाफ से लिखा जाता है। ये हाफ नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। अर्धायुकाल को t हाफ से लिखते हैं। जब x है, x/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उस समय जो है वो कितना हो जाएगा? t हाफ हो जाएगा। यही अर्धायुकाल है। तो इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, t हाफ इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या है? x/k है, तो t हाफ इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t की जगह t हाफ हो गया और x की जगह x/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा अर्धायुकाल का डेरिवेशन है, ये हमारा क्या है? अर्धायुकाल का एक्सप्रेशन है। अर्धायुकाल इसी से निकाला जाएगा। आपको प्रारंभिक सांद्रता दे देगा, तो यहाँ पे रख देना, k की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे रख देना, कैलकुलेट कर देना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि वाली के लिए अर्धायुकाल आ जाएगा। प्रथम कोटि के लिए कुछ और होती है, उसका हम लोग एक्सप्रेशन अभी करेंगे, ठीक है? उसका डेरिवेशन करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बस।